हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड होता क्या हमारे पास। व्हाट इज एसिड? तो जो भी कंपाउंड हमारे पास क्या करे, रिलीज करता है क्या, H पॉजिटिव आयन, वो क्या होता है हमारे पास एसिड होता है। क्या होता है एसिड? जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो क्या होता है हमारे पास एसिड होता है। अब मान लो हमारे पास अगर H एटम अटैच्ड है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कंपाउंड क्या करेंगे, इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे और ये सारे क्या होंगे हमारे पास एसिड होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये है एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको मैंने डाला पानी में। ऑलराइट, अब देखो मान लो ये जो ए है ये हमारे पास क्या मोर इलेक्ट्रो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमारे पास जो ये ए है ये क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ये कैसे हो जाएगा, A नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस H पॉजिटिव को ले लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। ठीक है, अब इस कंपाउंड ने क्या किया, हमारे पास H पॉजिटिव को रिलीज किया, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एसिड है। वहीं ये जो हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये जो बना है आयन, ये जो अनायन हमारे पास बना है, ये क्या होगा हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास जो ये अनायन बनता है ये क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस रहता है। ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, और अगर हमारे पास एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा ना, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रोंगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। स्ट्रोंगर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास एसिड क्या है, स्ट्रोंगर है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रोंगर एसिड हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रोंगर है कि वीकर है। हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रोंगर है कि वीकर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता लगता है, देखो, जब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो डिपेंड करता है इसके कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, इस अनायन के ऊपर। अगर H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास जो ये अनायन की फॉर्मेशन हुई है वो हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। तो अगर वो हमारे पास क्या है, स्टेबल है, जो हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो अनायन बना है अगर वो स्टेबल है, तो हमारे पास ये जो एसिड है वो कैसा एसिड होगा, स्ट्रोंगर एसिड रहेगा। आए समझ में? देखो क्या रहता है, जैसे हमारे पास ये कोई एसिड था, हमारे पास ये कोई एसिड था, इसने H पॉजिटिव रिलीज करा, हमें क्या मिला, A नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये हमारे पास एसिड है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, ये एसिड है, तो इसका जो ये नेगेटिव पार्ट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और अगर हमारे पास एसिड क्या होगा, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रोंगर होगा, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रोंगर होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो क्या होगा, वीक होगा। तो अगर मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे HA जो है ये एक अगर स्ट्रोंगर एसिड है, ये अगर हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड है तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, A नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो A नेगेटिव है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, एक वीक बेस होगा। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रोंग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे पास एसिड है ये स्ट्रोंग है कि वीक है, तो वो डिपेंड करता है इस अनायन के ऊपर, या फिर बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो अनायन है हमारे पास बना है, अगर ये अनायन हमारे पास क्या है, स्टेबल है, अगर ये अनायन हमारे पास क्या स्टेबल है, तो हमारे पास ये जो एसिड है वो कैसा है, स्ट्रोंगर एसिड है। क्योंकि देखो ना, अगर ये अनायन स्टेबल होगा, अगर ये अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा, तो वो ऐसे A नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर ये A नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है तो ये क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये जो A नेगेटिव बन रही है क्या स्टेबल है। तो A नेगेटिव स्टेबल बन रहा है तो ये क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और जो स्पीसीज इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देती है वो क्या रहती है, स्ट्रोंगर एसिड रहती है। वहीं अगर मान लो अगर ये A नेगेटिव हमारे पास वीक रहता है, ये A नेगेटिव हमारे पास स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तो क्या ये A नेगेटिव हमारे पास अगर वीक है, अनस्टेबल है, तो क्या ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि पता है H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा।
इजिली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, वीकर एसिड हो जाएगा, राइट। तो यही रीजन है कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हम ये डिटरमाइन करते हैं इस अनायन से। अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल है, अनायन स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव को इजिली रिलीज कर देगा और कहलाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर ये अनायन हमारे पास वीक है, अनस्टेबल है, तो H पॉजिटिव को इजिली रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि हर स्पीसीज चाहती है कि वो कहाँ जाए, स्टेबिलिटी की हो जाए, कोई भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहता है। अगर ये अनायन जो हमारे पास बन रहा है ये अनस्टेबल होगा तो ये H पॉजिटिव को रिलीज ही नहीं करेगा और ये HA की तरह ही एग्जिस्ट करना चाहेगा, क्योंकि इसको पता है H पॉजिटिव रिलीज करते मैं बन जाऊंगा A नेगेटिव, और A नेगेटिव क्या है, अनस्टेबल है, तो ये H पॉजिटिव को रिलीज ही नहीं करेगा और ये रहेगा वीकर एसिड। ऑलराइट, आए समझ में। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ही है ना अनायन, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के, या फिर बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस के, ठीक है। अब हमारे पास अनायन की स्टेबल, ये अनायन जो हमारे पास बना है ये स्टेबल है कि नहीं है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 ऑफ चार्ज डेंसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो 1 ऑफ चार्ज डेंसिटी, या फिर बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी स्पीसीज इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, वो इस अनायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। जैसे जैसे इसके ऊपर क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज कम होता रहेगा, ये क्या होती रहेगी, स्टेबल होती रहेगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। अगर चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर कम है तो अनायन स्टेबल है, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये अनायन कम स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये किसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, इसके स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को हम कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो हो गया चार्ज डेंसिटी पे, उसके ऊपर हम डिटरमाइन कर सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज ऑफ एटम बोल सकते हो, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। मान लो एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन नेगेटिव, और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है सल्फर पे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है। बड़ा साइज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर इजिली रख सकता है, छोटा एटम इजिली नहीं रख सकते, ठीक है। तो अनायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। अगर नेगेटिव चार्ज एटम का साइज बड़ा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। और किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। अब हम सब जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर स्टेबल नहीं रहता है। वहीं मान लो एक में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन क्या हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो हमारे पास ये ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो थर्ड, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम हो गया। उसके बाद बात करते हैं डीलोकलाइजेशन की। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उतनी ज्यादा इसकी क्या बनेगी, स्टेबिलिटी होगी। जैसे हमने रेजोनेंस में देखा था, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे उतने ज्यादा स्टेबल हो रहा था। तो जैसे उसमें रेजोनेंस हो रही थी ना, हमने ये वाला भी देखा था, हमने देखा था ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था। तो जिसमें जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी वो नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे पास स्टेबल होगा। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलो तो माइनस एम इफेक्ट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट हो गया, प्लस आई नहीं, माइनस आई इफेक्ट हो गया। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अनायन के ऊपर क्या लगे होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस अनायन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, इसको, ये ऑलरेडी से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या करेंगे, और ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, ठीक है। तो आया समझ में इतना, क्या क्या पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो अगर H इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। के बाद अगर ये हमारे पास एसिड रहता है तो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास जो अनायन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस है वो उसका। स्ट्रोंगर एसिड का बेस क्या होता है, कंजुगेट। स्ट्रोंगर एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो कैसा रहता है हमारे पास,
वीक रहता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वो डिपेंड करता है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, या फिर बोल सकते हो अनायन के ऊपर। अगर ये जो अनायन हमारे पास बना है ये हमारे पास स्टेबल है, तो हमारे पास जो एसिड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्गर है। अगर ये हमारे पास अनायन कैसा है? वीक है, तो हमारे पास जो एसिड है वो कैसा है? वीक है। उसके बाद हम इस अनायन की स्टेबिलिटी को कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अनायन हमारे पास स्टेबल है कि नहीं है? तो वो डिटरमाइन करते हैं हम चार्ज डेंसिटी पे। अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज कम है तो अनायन क्या होगा? स्टेबल होगा ज्यादा, तो फिर वो एसिडिक भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और किस किस फैक्टर्स पे इस अनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है? साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। अगर नेगेटिव चार्ज एटम बड़ा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल वाले से। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहता है तो नेगेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन से नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो अनायन को स्टेबल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो इसको क्या करेंगे? वो अनस्टेबल करेंगे। तो इन फैक्टर पे हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अनायन डिपेंड करती है। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से आपको ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया है वो और अच्छे से क्या आएगा? समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को अभी बताया क्या? मैंने आप लोगों को अभी बताया क्या कि हमारे पास जितना ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है उसका बेस उतना ही ज्यादा क्या होता है? वीक होता है। जैसे कि एच ए था, हमने इसमें H2O डाला और हमारे पास ये इसका बना ए नेगेटिव और ये बना हमारे पास H3O पॉजिटिव, राइट? तो मैंने बताया कि जितना ये एसिड होता है और इसका जो ये अनायन पार्ट निकलता है ये हमारे पास बेस होता है, राइट? तो मैंने बताया जितना ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा उसका जो ये कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा? वीकर होगा। क्या होगा? वीकर होगा। स्ट्रोंगर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। मैंने बोला ये भी। अब बात करते हैं ये ऐसा होता क्यों है? ये स्ट्रोंगर एसिड का बेस जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीकर क्यों होता है? देखो, इसके पीछे का रीजन ये है। देखो, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को रिलीज करता है। एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को रिलीज करता है। वही बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मान लो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? इसके लिए हमने देखा था हम स्ट्रॉन्गर एसिड को डिटरमाइन करते हैं उसके अनायन पार्ट से, कि अगर ये अनायन पार्ट हमारे पास क्या है? स्टेबल है। अगर ये अनायन पार्ट हमारे पास स्टेबल है तो वो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गर बेस हमारे पास वो होगा जो इजिली क्या कर ले? जो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। जो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, अब देखो, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका ये ए नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? स्टेबल होगा। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका ये ए नेगेटिव वाला पार्ट स्टेबल होगा। अब अगर ये ए नेगेटिव स्टेबल है तो क्या ये इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? क्या ये इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? अगर ये ए नेगेटिव पार्ट स्टेबल है, नहीं करेगा। तो अगर ये ए नेगेटिव पार्ट H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो गया हमारे पास? वीकर बेस नहीं हो गया? वीकर बेस हो गया ना? देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला? ये एच है, इसने जब H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास जो ए नेगेटिव बनता है ये हमारे पास बेस होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा? जो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर दे, और स्ट्रॉन्गर बेस रहता है जो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। अब मैंने बताया था क्या कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? अनायन की स्टेबिलिटी। अगर हमारे पास अनायन क्या है? स्टेबल है, तो क्या होगा हमारे पास? वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों होगा? क्योंकि H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट रिलीज कर दे, क्योंकि उसको पता है मैं H पॉजिटिव को रिलीज बनने के बाद ए नेगेटिव बनूंगा, और ए नेगेटिव मैं क्या हूँ? स्टेबल हूँ, और हर स्पीसीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है तो वो इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर दे क्योंकि उसका ए नेगेटिव पार्ट स्टेबल है। इसलिए हम अनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है। अनायन स्टेबल है मींस H पॉजिटिव को इजिली रिलीज कर देगा। H पॉजिटिव को इजिली रिलीज कर देगा मींस वो क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है HA। ठीक है, अब क्योंकि HA ये ए नेगेटिव पार्ट बना, स्ट्रॉन्गर एसिड का ये ए नेगेटिव पार्ट स्टेबल होगा तो ये H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बेस वही होते हैं ना जो H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट कर ले। अब क्योंकि ये ए नेगेटिव पार्ट क्या स्टेबल है तो H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? वीकर बेस।
ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि स्ट्रोंगर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस। ऑलराइट, आया समझ में? अब समझ में आया कि स्ट्रोंगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर क्यों होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि स्ट्रोंगर एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, वीकर बेस होता है। ठीक है, आया समझ में इतना? क्या करना है, हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे, हम इसके अनायन की या भी बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो मान लो ये HF है, इसमें से H पॉजिटिव रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, F नेगेटिव, इसमें से क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, Br नेगेटिव, और यहाँ क्या बनेगा, I नेगेटिव। ठीक है, तो ये बनेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। और अनायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, ये मैंने सारे फैक्टर्स आप लोगों को समझाए थे। तो उसमें एक फैक्टर था साइज ऑफ एटम, कि अगर नेगेटिव चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिस नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर है, अगर उसका साइज बड़ा है तो वो क्या होगा, हमारे पास अनायन स्टेबल होगा। अब देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आयोडीन पे, यहाँ पे ब्रोमीन पे, यहाँ पे क्लोरीन पे और यहाँ पे फ्लोरीन पे है। अब आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर इजिली कैरी कर सकता है। आयोडीन का साइज बड़ा है तो वो नेगेटिव चार्ज को इजिली रख सकता है, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनका साइज क्या आता जाता है, छोटा आता जा रहा है। बट अभी ना बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक पॉइंट ये भी था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है, तो हमारे पास जो है एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। राइट, मैंने बताया था, अभी मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एफ नेगेटिव जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हमारे पास ये होना चाहिए। राइट, बहुत लोगों को ये डाउट जाता है, बट फ्लोरीन नेगेटिव स्टेबल नहीं रहता है, आयोडीन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहता है। इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज क्या छोटा है। अब देखो ना, फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके अंदर पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े से भिड़े भिड़े रह रहे हैं, स्पेस कम है। अब मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं तो वहां पे क्या होएगा, वहां पे रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से ये एफ नेगेटिव इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो कोई रूम है, उसमें 50 लोगों की जगह है, अगर मैं उसके अंदर 51 लोगों को ढाल दूंगी तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी ना, रिपल्शन होने लगेगी। वही केस फ्लोरीन के साथ है, उसके वो बेचारा पहले से ही छोटा है साइज में, मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं तो उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी, वो क्या हो गए, अनस्टेबल हो जाएंगे। वहीं अगर आयोडीन की बात करूं तो उसका रूम क्या है, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को वो इजिली रख सकता है, वो रिपल्शन नहीं करेगा, इसलिए जो है वो आई नेगेटिव क्या रहता है हमारे पास, ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इन अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये है हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आई नेगेटिव सबसे बड़ा है क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो नेगेटिव को इजिली अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। ये हमारे पास निकला है अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। एच आई हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर एच बी आर रहेगा, फिर एच सी एल रहेगा और फिर एच एफ रहेगा। आया समझ में? वहीं अगर मैं पूछूं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये तो हमारे पास रहा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कैसे देखते हैं, हम इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मींस वो जिसका नेगेटिव चार्ज या भी बोल सकते हो अनायन पार्ट, या बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो, जिसका कॉन्जुगेट बेस या अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका वो ही क्या रहेगा, हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड रहेगा। अब यहाँ पे आई नेगेटिव क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल था, ये अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो ये वाला एसिड क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर HBr, फिर HCl और HF, ये तो आई एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक ऑर्डर की बात बोले तो क्या रहेगा, बेसिक ऑर्डर कैसा रहेगा, तो मैंने बताया था स्ट्रोंगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा रहता है, वीक रहता है। स्ट्रोंगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा रहता है, वीक रहता है। तो ये एसिड हमारे पास क्या स्ट्रोंगर है, ये एसिड हमारे पास स्ट्रोंगर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये कैसा रहेगा, हमारे पास सबसे वीक रहेगा। अब ये वाला एसिड हमारे पास क्या है, सबसे लीस्ट एसिड है। ये वाला एसिड क्या है, HF लीस्ट एसिडिक है, तो इसका जो ये बेस है ये हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रोंगर बेस रहेगा। तो अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं तो बेसिसिटी ऑर्डर हमारे पास ये वाला रहेगा, बेसिसिटी ऑर्डर हमारे पास जो है वो ये वाला रहेगा। आया समझ में इतना? और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें जो है ROH और RSH इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो मान लो ये ROH है, H पॉजिटिव दे देगा, R O नेगेटिव,
आर एस नेगेटिव। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? नेगेटिव चार्ज या बोल सकते हो या अनायन की स्टेबिलिटी पे। जिस अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और अनायन स्टेबिलिटी के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो मैंने 4-5 फैक्टर्स अभी आपको समझाए। ठीक है, अब उसमें एक फैक्टर ये भी था कि साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। जो साइज क्या रहेगा एटम का, जिस साइज एटम का बड़ा रहेगा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है किस पे, ओ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एस पे। तो एस का साइज ऑक्सीजन से क्या है, बड़ा है। एक तो एस का साइज क्या ऑक्सीजन से बड़ा है, तो सल्फर के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। दूसरा, सल्फर के पास हमारे पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं जिसमें वो नेगेटिव चार्ज को रख सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला अनायन क्या रहेगा, ये वाला अनायन हमारे पास क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। एक तो सल्फर का साइज भी बड़ा है, दूसरा इसके ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो हमारे पास ये वाला अनायन जिसमें सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है। तो अनायन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, अनायन की स्टेबिलिटी पे। जो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसका अनायन ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास आर एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। वहीं अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रोंगर एसिड एज वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है ना, ये है बेस, एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, अब ये बेस है। तो अब ये वाला एसिड स्ट्रोंगर है, तो ये हमारा क्या था, एसिड वीक था। तो एसिड वीक था तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रोंगर रहेगा। तो बेसिसिटी कोड हमारे पास ये वाला रहने वाला। आ रहे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसमें इसकी स्टेबिलिटी को ऑर्डर बताना है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे, ये बनेगा में OH नेगेटिव बनेगा, इसमें F नेगेटिव बनेगा। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के ऊपर डिपेंड करेगी। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देखो, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि फ्लोरीन क्या था, साइज छोटा था तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल था तो ये अनस्टेबल रहेगा। वो बात थी जब हम कंपैरिजन कर रहे थे हेलोजन ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसमें क्या रहता है हमारे पास, वो नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहता है। तो हमारे पास ये वाला नाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही रहता है ना कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है, तो हमारे पास ये वाला अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये, तो ये रहेगा हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनायन की स्टेबिलिटी पे, तो ये रहेगा हमारे पास इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, वहीं अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अब क्योंकि HF हमारे पास क्या है, स्ट्रोंगर बेस है, HF हमारे पास स्ट्रोंगर बेस है, तो ये सॉरी स्ट्रोंगर एसिड है, HF हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड है। तो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये जो बनता है क्या होता है, बेस होता है। तो अब अगर हमें इससे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे तो ये हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड है, वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस है ये क्या होगा, वीक होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ये हमारे पास वीकर एसिड था, तो वीकर एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये हमारे पास कैसा रहेगा, स्ट्रोंगर एसिड रहेगा। तो इसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आ रहे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है हमें, तो पहले इसका बेस बनाते हैं हम लोग। H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, फिर ये बनेगा हमारे पास ये, और ये बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, तो अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, हम देखेंगे अनायन की स्टेबिलिटी। जो अनायन हमारे पास स्टेबल होगा वही हमारे पास क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास डिलोकलाइज्ड हो रहा है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये ऐसे गया वो नेगेटिव, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और ये आया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये बना हमारे पास सेकंड। और एक स्ट्रक्चर और बन सकता है कि ये वाला भी तो ऐसे जा सकता है। तो थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने।
अब ये वाला अनायन कैसे स्टेबल हो रहा है, इसमें भी देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे जो हमारे पास दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब ये देखो इसमें हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे है नेगेटिव, ये ऐसे, फिर ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आया, और ये आया नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड थी, फिर ये आएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, फिर ये यहाँ पर और वापस से ये यहाँ पर। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना कुछ, सॉरी, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे आया वो नेगेटिव, तो इसके 1 2 3 4 5, इसके जो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और ये नेगेटिव चार्ज तो कहीं से भी स्टेबल नहीं हो रहे, स्टेबल हो रहे सिर्फ ये ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके अलावा इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखें तो हमारे पास जो है इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये वाला नाइन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये वाला नाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए बी का। फिर हमारे पास डी के बन रहे हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए डी की, फिर होनी चाहिए सी की, क्योंकि इसमें दो बन रहे हैं और ए में तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो ये नाइन सबसे कम स्टेबल हो रहा है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, राइट। बट ये ऑर्डर हमारे पास नहीं रहता है, हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर रहता है दैट विल बी ये वाला जो ये है डी, जिसमें हमारे इसमें हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, तो डी ज्यादा स्टेबल होगा सी से, फिर आएगा हमारे पास बी और लास्ट में आएगा ए। ये है हमारे पास एनाइन की स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डी में हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन रहे हैं जबकि बी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे 5 बन रहे हैं, बट देखो बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे पास कार्बन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज क्या है, कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो बी वाले में जो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव चार्ज वो कहाँ आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, कार्बन के ऊपर आ रहा है। वहीं अगर मैं डी में देखूं तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज देखो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। डी में हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए जो डी के केस में जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं वो ज्यादा स्टेबल है। अब डी एनाइन ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास क्या रहेगा, डी एनाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है। वहीं अगर सी की बात करें तो हमारे पास देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बट नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, इसलिए फिर आएगा सी। बी हमारा डी और सी से लीस्ट स्टेबल रहेगा अनायन, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर तो आएगा बी, और ये तो किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं आ रहा है, तो ये रहेगा हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब जो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर होएगा, तो हमारे पास ये डी सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा ये वाला। ठीक है, आया समझ में। वहीं अगर मैं, ये तो एसिड की बात होगी, वहीं अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बेस था हमारा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस वीक रहता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डी सबसे लीस्ट आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा और फिर ए आएगा, तो ये रहेगा हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देखते हैं। तो यहाँ पे जब H पॉजिटिव रिलीज करके हमारे पास ये बनेगा, सेकंड के केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, थर्ड के केस में हमारे पास ये बनेगा, राइट। अब ए में हमारी इस नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बी में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, सी में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इसमें s करेक्टर कितना है, इसमें s करेक्टर हमारे पास 25%, इसमें s करेक्टर हमारे पास 33.3%, और इसमें हमारे पास s करेक्टर है कितना, 50%, ठीक है। अब जिसमें जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास हमारा एस ऑर्बिटल होता है, फिर पी ऑर्बिटल होता है, फिर डी होता है और फिर एफ आता है। अब क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो जिस भी एटम में एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज कहाँ रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहता है। अब सी में देखो एस करेक्टर कितना है, 50% है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बी में देखो, सॉरी बी वाले में देखो एस करेक्टर कम है, ए वाले में एस करेक्टर और भी कम है, तो मीन्स जो ये सी है ये हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर बी है और फिर ए है। तो जिस
नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये, तो सी वाली अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा ये, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा ये। ए हमारे पास सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, फिर बी और फिर। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, देखो पहले क्या कर देंगे, इसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे। ये एच है, एच ए गया, आया हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। बी में देखो ये एच है, ये एच बी गया, ये आया हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। सी में देखें, ये एच है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, सॉरी ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डी की बात करते हैं, ये अच्छा है और नेगेटिव चार्ज आया हमारा यहाँ पर। तो इसमें हमें अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब ये देखो, ये हमारे पास एरोमेटिक बना, ये हमारे पास एरोमेटिक बना, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक बना। तो ये अनायन हमारे पास क्या सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एरोमेटिक वाले कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये वाली अनायन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। पी की बात करते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक अनायन हमारे पास कैसी होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। ये मैंने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, लीस्ट स्टेबल रहेगी, राइट। सी में बात करें तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है, ये हमारे पास रेजोनेंस से ये अनायन स्टेबलाइज हो रही है। डी में कोई भी स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, तो ए वाला हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर उसके बाद रेजोनेंस से, मैंने जब कार्बन अनायन पढ़ाया तो उसमें भी बताया था कि जो अनायन है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एरोमेटिसिटी से, फिर रेजोनेंस से, और लास्ट में माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। तो अनायन जो है ऐसे रहती है, तो ये अनायन एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रही है, सी वाली रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है, तो ए वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर होगी सी, फिर आएगी हमारे पास डी, और लास्ट में आएगा हमारे पास बी। क्यों, क्योंकि बी है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हमारे पास क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, लास्ट में आएगा हमारे पास बी। तो ये है हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनायन की स्टेबिलिटी पे, तो ये अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा। एच ए सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर एच सी रहेगा, फिर एच डी रहेगा, और फिर एच बी रहेगा। ये रहेगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं तो उल्टा हो जाएगा, एच बी सबसे ज्यादा, फिर एच डी, फिर एच सी, और लास्ट में आएगा एच, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंगर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस। ऑलराइट, आए समझ में ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, हमें इसकी बताना है कि एच ए ज्यादा स्टेबल है कि एच बी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या किया, ये था मेरे पास, यहाँ पे एच था, एच ए को रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने क्या किया, ये एच ए है, ये एच ए है, ये नेगेटिव है, एच बी को रिमूव कर, ठीक है। देखो जब मैंने एच ए को रिमूव किया तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास एरोमेटिक, ये बन गया मेरे पास एरोमेटिक। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें साइक्लिक है, ये इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एरोमेटिक है, नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये वाली अनायन, जब मैंने एच ए रिमूव किया, तो एच ए रिमूव करने पे जो हमारे पास अनायन बन रही है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जब मैं एच बी वाला हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ। तो एच ए की एसिडिटी हमारे पास क्या रहेगी, एच बी से ज्यादा रहेगी, एच ए की एसिडिटी हमारे पास एच बी से ज्यादा रहेगी, तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, राइट। नेगेटिव चार्ज एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास क्या आयन बनेगा, तो ए में बनेगा ये, बी का ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास बना बी, सी का ड्रॉ करते हैं, एच, ये बना हमारे पास सी, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे पास बन गया एरोमेटिक, तो एरोमेटिक बन गया, तो ये अनायन तो हमारे पास क्या स्टेबलाइज है। पी की बात करें तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 n प्लस 2 से देखें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये भी हमारे पास कैसे रिंग है, एरोमेटिक रिंग है।
ठीक है। वहीं अगर सी की बात करें तो सी हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, बट ये हमारे पास रेजोनेंस से ये अनायन क्या हो रही है, हमारे पास स्टेबलाइज हो रही है। बट एरोमेटिक से जो अनायन स्टेबलाइज होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। तो ए और बी हमारे पास क्या होंगे, सी से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो हमारे पास ये रहेगा इसकी अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो वही रहेगा हमारे पास एसिडिटी का बी ऑर्डर। ए हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी और लास्ट में सी। ये रहेगा हमारे पास इसकी एसिडिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तो इसका पहले अनायन बनाते हैं, एक एक केस में बनेगा ये। सी का ड्रॉ करते हैं, के केस में बना हमारे पास ये। सी का ड्रॉ करते हैं, सी के केस में बना हमारे पास ये। तो सी तो हमारे पास एरोमेटिक है, ये हमारे पास एरोमेटिक है। बी में रेजोनेंस हो रहा है, बी में रेजोनेंस हो रहा है। बट ये जो कार्बन है, ये जो हमारे पास कार्बन है, एक ऐसा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कार्बन हमारे पास sp हाइब्रिडाइज है। तो सी वाली अनायन जो है वो, अनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सी वाला जो अनायन है वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो सी वाला अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब ए और बी में देखो, ए में जो नेगेटिव चार्ज है वो sp पे है, बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो sp3 पे है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं, इसका एस करेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो हमारे पास ए अनायन ज्यादा स्टेबल होगी, और लास्ट में आएगी बी। तो ये रहा हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सी वाली अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये इजिली एच पॉजिटिव रिलीज कर देगी, तो सी हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर हमारे पास ए होगा, और लास्ट में हमारे पास जो है बी होगा। तो ये रहेगा हमारे पास इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का पूछ ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये दे रखा है, हमें बताना है कि एच ए और एच बी इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एच ए देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो है एच ए को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बॉन्ड आएगी यहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पे था, ये आ गया यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, और ये ठीक है। आगे क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा आगे, ये था, ये यहाँ पर था, नेगेटिव चार्ज आया, ये आया इधर, और ये आया, राइट। अब आगे क्या होगा, ये चार्ज जाएगा यहाँ पर, ये चार्ज जाएगा यहाँ पर। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा जो होगा वो कुछ तरह से रहेगा, राइट। अब ये जाएगा यहाँ पर, और ये जाएगा यहाँ पर। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा वो कुछ यहाँ पर था, ये गया इधर, यहाँ पे इधर। ठीक है, अब आगे तो कॉन्जुगेशन है नहीं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग था, तो बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा होगा। जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये था, तो ये बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा होगा। हमारे पास एक ही बेंजीन रिंग बन रही है, आगे तो बेंजीन रिंग ब्रेक हो गई है, तो हमारे पास इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास जब हमने एच ए को रिमूव किया, तब हमारे पास टोटल जो है वो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, अब हम रिमूव करते हैं एच बी को। ठीक है, अब हम एच बी को रिमूव करके देखते हैं हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये हमारे पास कहाँ था, यहाँ पर था, यहाँ पे मैंने एच बी को रिमूव किया, और ये हमारे पास बेंजीन थी। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एच नेगेटिव को रिमूव करने पे ये बना है हमारे पास, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक आया यहाँ पर, फिर ये चार्ज जाएगा यहाँ पर, ये आया नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कैसे बनेगा, ये है ऐसे, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर,
राइट। ये आया इधर, यहाँ पर, ये आया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर। अब आगे तो कॉन्जुगेशन हो नहीं रही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में भी हमारे पास रेजोनेंस हो रही होगी ना। ये ऐसे थी, ये ऐसे रेजोनेंस हो रही होगी। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और है, यहाँ पर भी हमारे पास रेजोनेंस हो रही होगी बेंजीन रिंग में, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो इसके टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो जब हमने एच ए को रिमूव किया तब हमारे पास 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, बट जब हमने एच बी को रिमूव किया है तब हमारे पास 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कितने? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अब हम सब जानते हैं क्या, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो अनायन उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एच बी की स्टेबल एच बी अनायन को जब एच बी को जब हम रिमूव करेंगे, एच बी को रिमूव करने से जो अनायन बन रही है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो एच बी हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू एच ए। तो एच बी इज मोर एसिडिक देन एच ए। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये, हमें बताना है ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास नेगेटिव अनायन बनेगा। ये बी के केस में हमारे पास क्या बनेगा, बी के केस में बनेगा हमारे पास ये, ठीक है। कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, रेजोनेंस होगी। सिमिलरली इसमें भी क्या होगी, हमारे पास रेजोनेंस होगी। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो वाली अनायन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, फिर उसी का ही वो क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिटी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया सेम क्वेश्चन है, इसका नेगेटिव चार्ज बनेगा ये, आप लोगों को इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जिस भी कंपाउंड के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें बताना है एच ए और एच बी में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ठीक है। पहले मैंने एच ए को रिमूव किया, एच टू, यहाँ पे आएगा नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ एच बी। यहाँ पे मैंने एच बी को रिमूव किया, सी एच टू एच ए ई डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, सी ओ एच, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के इस अनायन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इस अनायन को स्टेबलाइज करेगा, COH लगा हुआ है ना, COH कैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो वो क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये अनायन हमारे स्टेबलाइज हो रही है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CH3 ग्रुप। CH3 को होता है हमारे पास प्लस साई इफेक्ट, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो हमारे पास जो ए अनायन है, एच ए अनायन है, वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एच बी। तो एसिडिटी का ऑर्डर भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एच ए हमारे पास ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एच बी। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं ये 3 4, हमें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एक एक करके रिमूव करते हैं। ये डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे एच बी। तो ये एच था ना, ये एच तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एच बी को रिमूव करेंगे। एच ए डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच सी, यहाँ पे आ गया एच बी। एच बी को रिमूव किया तो आ गया यही, ठीक है। एच ए है डबल बॉन्ड ओ एच बी डबल बॉन्ड ओ एच सी को रिमूव किया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये एच। अब हम ई वाले को रिमूव करेंगे, एच ए डबल बॉन्ड ओ एच बी डबल बॉन्ड ओ एच सी, और डी वाले को रिमूव किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि आप सबके पहले नेगेटिव चार्ज बनाओगे फिर देखोगे। फटाफट से यहाँ से ये नेगेटिव आया, एच बी गया, यहाँ पे नेगेटिव आया, एच सी आया, यहाँ पे आ गया, और इसी कंपाउंड में से देखोगे। ऐसे करने बैठोगे तो पेपर में तो ये स्ट्रक्चर्स ही बनाते रह जाओगे और टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट करना सीखना है, ठीक है। अब देखो एच बी वाला नाइन मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि देखो दो तरफ से रेजोनेंस में जा रहा है, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बी के।
ठीक है, फिर बात करते हैं ए और सी में। ए और सी में देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक एक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से भी जा रहा है और ये यहाँ से भी जा रहा है, बट सी में देखो क्या है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ए हमारे पास क्या होगा, सी से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ए में कोई भी इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा रहा है, जबकि सी में यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, इसलिए ए सी से ज्यादा स्टेबल होगा। फिर लास्ट में आएगा डी, क्योंकि ये तो किसी के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पा रहा है। तो ये रहेगी हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी भी हमारे पास सेम रहेगी, एच बी सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर एच ए रहेगा, फिर एच सी रहेगा और फिर एच डी रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर पूछेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अब हम फटाफट करेंगे। एच ए रिमूव किया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एच बी रिमूव किया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एच सी रिमूव किया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ ही रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है। ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, बट देखो यहाँ पे साइड वाला ग्रुप देखो, यहाँ पे ओ आर लगा हुआ है, ओ आर लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे ओ आर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इस वाले से इतना ज्यादा नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ए हमारे पास सबसे ए अनायन जो हमारे पास बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा 100 का 100% ये वाला नेगेटिव चार्ज ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है जो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, ये 100% यहीं से ले रहा है, तो ये वाली एनायन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। जबकि बी और सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो भी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये पूरा 100% यहाँ से नहीं लेगा, 50% यहाँ से लेगा, तो 50% यहाँ से भी लेगा। ठीक है, तो बी और सी में से अनायन कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, सी वाली ज्यादा स्टेबल होगी, बी वाली कम होगी। सॉरी, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर बी होगी और लास्ट में सी होगी। क्यों? क्योंकि बी देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इतनी इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितनी जल्दी नाइट्रोजन देगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे इस वाले ग्रुप से वो ज्यादा नहीं ले पाएगा। जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम देगा तो वो यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ले पाएगा। अगर नाइट्रोजन, क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो नाइट ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इतनी इजिली नहीं देगा जितना इजिली नाइट्रोजन दे देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। अब नाइट्रोजन फटाफट दे रहा है, नाइट्रोजन फटाफट दे रहा है, तो मान लो ये 70 दे रहा है तो ये यहाँ से 30 ही लेगा ना, जबकि ऑक्सीजन क्या है, कम देगा, तो ये 50 दे रहा है तो ये यहाँ से 50 ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये कम दे रहा है। कम क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इतना इजिली नहीं देगा, तो ये इतना इजिली नहीं देगा, तो ये यहाँ से क्या लेगा, ज्यादा लेगा, यहाँ से ज्यादा लेगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा, इसलिए बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और लास्ट में आई है हमारे पास सी। ऑलराइट, आए समझ में। तो ये अनायन की स्टेबिलिटी को ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी को ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास डबल बॉन्ड ओ, एच ए गया तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास है एच बी, ये हमारे पास है एच सी। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हमारे पास एच ए है, ये एच सी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया यहाँ। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ये एच ए है, यहाँ पे एच बी है और एच सी गया तो नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ए में देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, बी भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, सी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सी में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो सी हमारे पास लीस्ट एसिडिक रहेगा, लीस्ट अनायन की स्टेबिलिटी लीस्ट रहेगी। ए और बी में देखो, तो ए में देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि बी वाले में देखो ये इसके रेजोनेंस में तो जा रहा है, बट इसके साथ एक प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है, दैट इज मिथाइल ग्रुप, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देके इसकी नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा होगा, तो बी जो है वो ए से लेस स्टेबल होगा। तो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ये अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव पार्ट ड्रॉ करना है, फटाफट करेंगे, तो बस अनायन बनाने नहीं बैठेंगे। ये एच ए गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एच बी गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एच सी गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये सी वाले में देखो नेगेटिव चार्ज ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो सी में ये तीन तीन जगह डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तीन जगह पे इसका चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। बी में देखो सिर्फ दो जगह इसका चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, ए में सिर्फ एक ही जगह इसका चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो सी
ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रही है तो सी अनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर बी होगी और फिर ए होगी। तो यही रहेगा इसकी अनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये इसकी अनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, फिर बी होगी और फिर ए होगी। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, एच ए रिमूव हुआ, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, एच बी रिमूव हुआ, एच बी रिमूव हुआ, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसको अनायन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, अनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट अब अगर आप लोगों को माइनस एम इफेक्ट याद है, माइनस एम इफेक्ट ऑर्डर ऑर्डर याद है, तो आपको पता होगा NO2 का माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, CHO से ज्यादा होता है। NO2 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज को लेगा, तो बी अनायन हमारे पास ए अनायन से ज्यादा स्टेबल होगी। अब बी अनायन ए अनायन से ज्यादा स्टेबल है, तो बी हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा, बी वाला हमारे पास ये ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू ए। तो ये रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक का पूछे तो ए ज्यादा बेसिक रहेगा। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो हम खत्म हो चुके हैं। तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर मैं आज के लेक्चर की आप लोगों को समरी बताऊं तो कुछ इस तरह से होगी। हमने एसिड के बारे में देखा, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उसे हम बोलते हैं एसिड। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा A नेगेटिव में और हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर ये एसिड है तो ये जो नेगेटिव पार्ट इसका बनेगा ये होगा बेस, ये होगा बेस। एंड स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस, अगर ये एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो इसका ये बेस कैसा रहेगा, ये हमारे पास वीक रहेगा। और हमें पता कैसे चलता है एसिड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है, वो डिटरमाइन करता है इसका ये नेगेटिव पार्ट दैट इज अनायन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है अनायन की स्टेबिलिटी पे। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबल होगा तो ये इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कंपाउंड जाता है स्टेबिलिटी की ओर जाना। तो अगर ये अनायन पार्ट हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा, ये नेगेटिव पार्ट जो है अनायन जो है ये अगर हमारे पास स्टेबल होगा तो वो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा तो वो हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्गर एसिड। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारी अनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अनायन हमारे पास स्टेबल है तो हमारे पास जो एसिड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर ये अनायन हमारे पास वीक है तो हमारे पास जो एसिड रहेगा वो वीक रहेगा। और अनायन की स्टेबिलिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, अनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि उसका जो नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर है उसका साइज कैसा है, अगर साइज बड़ा है तो अनायन स्टेबल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहता है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, अनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद डीलोकलाइजेशन भी एक फैक्टर था कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये था अनायन की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे सारे, कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो डिटरमाइन करेंगे हम अनायन की स्टेबिलिटी। ऑलराइट, तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।